अरीबा का जो करैक्टर दिखाया गया ना, इसे अरीबा का करैक्टर जलील करैक्टर दिखाया गया है। इतनी बदकार हर किसी को फंसाने के चक्रों में होती है और अगला बंदा इसको यूज़ करता है, यूज़ करने के बाद फेंक जाता है और इसे ज़रा भी परवाह नहीं होती और फिर नए टारगेट में चली जाती है। आने वाली साथ में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि आखिरकार जो अदनान साहब की जो पहली बेगम होती है ना, इसने बड़ी गेम डाल दी होती है। जितना भी सामान इसका होता है, घर का जेवर, फर्नीचर, सब कुछ यहाँ से जाने का जो वो प्लान बनाती है और लेकर जाने लगती है। जिस जगह लेकर जाने लगती है कीमती सामान होता है और अरीबा को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता, तो साथ में नौकरानी मौजूद होती है और ये अरीबा के ऊपर ताश भी करती है जो अदनान की पहली बेगम है। इसे कहती है कि भाई आपने जो भी सामान देखना है, सोने के बर्तन या कुछ भी, तो आप देख लें क्योंकि आपने तो पहले कभी देखा नहीं होगा। ये बातें जब अरीबा सुनती है तो ये साफ अल्फाज में इनकार कर देती है और कहती है कि मुझे कोई भी चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है और अपनी नौकरानी को आवाज़ देती है और कहती है कि इसे बाहर निकाल देना और जिस वक्त ये बाहर निकले तो उसके बाद दोबारा दरवाज़ा आपने बंद कर देना है। ये कोई ना कोई बहाना बनाकर फिर से अंदर आ जाएगी। तो आगे से इनकार कर देती है अदनान की बेगम और कहती है कि मुझे वापस आने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, एक ही आपका शौहर बच्चा है और शौहर के साथ मैं वैसे भी आपके शौहर के साथ नहीं रहना चाहती। तो ये बातें जब अरीबा सुनती है तो अरीबा की बड़ी इंसल्ट हो जाती है। अरीबा को समझ तक नहीं आती कि अब क्या किया जाए। अदनान की पहली बेगम अपना सब कुछ लेकर यहाँ से चली जाती है और अरीबा के पास अब कुछ भी नहीं रहता। अरीबा शॉपिंग के लिए जाती है तो वहां पर फिर से अरीबा की ऐसे इंसान के साथ मुलाकात हो जाती है। अरीबा फिर से उसके ख्वाब देखना शुरू कर देती है। जब अरीबा की मुलाकात होती है तो कुछ पैसे होते हैं जो अरीबा के पास होते हैं, उस जरोन के पैसे रह जाते हैं। तो जाते जाते अरीबा जो होती है उसे आवाज़ देती है और कहती है कि अपने पैसे तो लेकर चले जाए। तो आगे से जरोन जो होता है इसे इनकार कर देता और कहता है कि नहीं, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, इतनी खूबसूरत लड़की से मैं ये पैसे कैसे ले सकता हूँ। जब ये अल्फाज अरीबा सुनती है, अरीबा को तो सिर्फ उसे अपनी तारीफ़ें ही सुनवानी होती हैं कि कोई मेरी तारीफ़ें करे तो फिर अरीबा उसकी हो जाती है। तो अरीबा जो वो तारीफ़ें करना शुरू कर देती है और शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि बहुत ही अच्छे आदमी है इंसान कि आपने जो वो पैसे मुझसे नहीं लिए। तो आगे से ज़रोन कहते हैं कि अच्छा मैं यहाँ से जाता हूँ, जाने लगता है। तो अरीबा कहती है कि रुकें, थैंक यू तो बोलने दें और आप भी थैंक यू मुझे बोल दें। तो यहाँ पर ज़रोन जो होता है इसे थैंक यू वगैरह बोल कर यहाँ पर नंबर भी देगा अरीबा को और आगे की अरीबा की जो कहानी होगी इसके साथ चलेगी। और अदनान जब ये माहौल देखेगा तो अदनान जो है ये समझ जाएगा कि भाई ये लड़की वाकई बदकार है और हसीब ने जो कुछ भी कहा है ये बिल्कुल भी ठीक कहा है। अब यहाँ से चली जाएगी अपने घर में, जैसे कर जाएगी, सामान नया शिफ्ट करेगी और काफ़ी टाइम के बाद जो होंगे ये तबीन वाले, अरीबा की जितनी भी फैमिली होगी ये मिलने के लिए आएगी अरीबा को। अरीबा मिलेगी, तैयार होगी, अच्छा सा हार सेट पहनेगी और बहुत प्यारी लग रही होगी। जब इनके साथ मुलाकात करेगी, बैठेगी, उसके बाद ये अपनी तारीफें करना शुरू कर देगी, अपना सामान दिखाएगी, अपना हार सेट दिखाएगी और तबीन के ऊपर टास्क भी करेगी, को खरी खरी बातें सुनाना शुरू कर देगी। तबीन को बोलेगी कि देखो तबीन, ये मुझे अदनान ने इतना महंगा गिफ्ट दिया है, आपके पास तो कभी भी नहीं होगा और सारी चीज़ें देखें बहुत ज़्यादा महंगी हैं। तो ये बातें जब यहाँ पर सुनेगी तबीन तो वो फ़ौरन जवाब देगी अरीबा को और कहेगी जी बिल्कुल, ये सारा का सारा सामान महंगा है, हर चीज़ कीमती है और मुझे कीमती सामान लेने की कोई भी शौक नहीं है क्योंकि मैं अपने पैसे का ज़ाया नहीं करना चाहती। तो अरीबा की इंसल्ट तो होती है। अब अरीबा इसे लेकर जाएगी अपने रूम में, रूम वगैरह दिखाएगी, नया सामान सब कुछ दिखाएगी और उसके बाद इसके ऊपर टास्क भी करेगी कि भाई वैसे अयान तो हमेशा के लिए चला गया, तो अब आपके अयान के साथ शादी नहीं हो सकती क्योंकि पापा जान कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो आगे से जब तबीन ये बात सुनेगी तो तबीन को शर्मिंदगी होगी, लेकिन अयान की माँ आएगी और आकर बात करेगी अरीबा के साथ, फ़ौरन जवाब देगी अरीबा को और बोलेगी ये किस्मत की बात होती है, जब किस्मत में जो लिखा हो इंसान को वही मिलता है। अब तबीन की किस्मत में अयान लिखा हुआ होगा तो ज़रूर मिलेगा, अगर नहीं होगा तो अयान इसकी ज़िंदगी में नहीं आएगा। आपकी किस्मत में हसीब था, हसीब ने धोखा दिया, तो अब थोड़ा सा आपने संभल कर चलना है, हर चीज़ को देख कर चलनी है कि कल को ऐसा ना हो कि फिर से आपके साथ किसी किस्म का कोई धोखा हो जाए या किसी किस्म का कोई फ्रॉड हो जाए और फिर आप पछताती रहें, लेकिन उस वक्त
वक्त आपके हाथ में कुछ भी ना आए। ये सब कुछ माहौल देख रही होती है अरीबा की माँ भी। अरीबा की माँ को ये बातें अच्छी नहीं लगती, लेकिन अब मजबूर है, क्या कर सकती है, किसी किस्म का कोई भी ऑप्शन मौजूद नहीं है। तो अब आप लोगों को क्या लगता है कि क्या अरीबा के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड या बहुत बड़ा धोखा होने वाला है? क्योंकि जिस हिसाब से अब गेम बन चुकी है ना, तो अदनान को इस बात की असलियत अदनान के सामने तो खोलकर आ चुकी है कि भाई ये वफा करने वाली औरत नहीं है। तो वो जल्दी से इसे जान छुड़वाने की जरूर कोशिश करेगी। वो जल्दी से हो सकता है कि इसे तलाक दे दे कि भाई इसे केक की मार देते हैं, इसके साथ अपनी जिंदगी जो है गुजारना बहुत ही फजूल है। अब आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं, लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब भी लास्ट में कर दें।